आज का हमारा टॉपिक 13.4 इलेक्ट्रिक मोटर। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये वो टॉपिक है जिस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिक मोटर आखिर होता क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर को समझने से पहले आप अपने घर में कुछ बातों को गौर कीजिए। जब अपने घर में हम चाहते हैं कि किसी जगह पर जहां पर ट्यूबवेल हो सकती है या कुआं हो सकता है, वहां से पानी ग्राउंड से उठकर अगर टंकी में ऊपर की तरफ पहुंच जाए तो हम क्या करते हैं? तो हम या तो ऐसा कर सकते हैं कि पानी को निकालें, बाल्टी से भरें, बाल्टी को उठा के ले जाएं और पानी सिंटेक्स की टंकी में डाल दें या किसी टंकी के अंदर डाल दें। एक तरीका ऐसा है, बराबर है ना? अच्छा, दूसरा तरीका कौन सा है? बोले सिंपल सर, घर में जाओ, बटन दबाओ, मोटर चलना शुरू होती है, मोटर चलती है, पानी अपने आप ऊपर जाने लगता है। तो ये एग्जांपल आप और हम जानते हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर आप देख सकते हैं, आप फैन उसके अंदर देखिए, जैसे बटन प्रेस करते हैं मोशन होना शुरू हो जाता है। तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? बटन प्रेस किया, घूमना शुरू हुआ, पानी ऊपर जाना शुरू हुआ। पानी ऊपर जाना शुरू हुआ। अगर ये मोटर स्टार्ट नहीं करते तो आपको उठा के ले जाना पड़ता था, तो आपको मैकेनिकली उठा के ले जाना पड़ता था। और अब यही मैकेनिकल वर्क किसने किया? आपके लिए जो मैकेनिकल वर्क है वो किसने किया? मोटर ने किया। तो मोटर की डेफिनेशन क्या है? तो इलेक्ट्रिक मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और ये मोटर आखिर घर में कहां पर होती है? तो आप देख सकते हैं पंखों के अंदर, फैंस के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, मिक्सर के अंदर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर्स, इन सब में कहीं ना कहीं मोटर लगी होती है। मोटर का स्ट्रक्चर या मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है? तो मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है, इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। जब भी मैग्नेटिक फील्ड में, वापस सुनिएगा, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कॉइल को रखा जाता है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में किसको रखा जाता है? करंट कैरिंग कॉइल को रखा जाता है। देन कॉइल एक्सपीरियंस टॉर्क, या टॉर्क कॉइल पे फोर्स लगता है और जिसके कारण कॉइल घूमने लगती है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, व्हेनेवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड it experience force which can rotate that particular conductor and that particular coil। अब देखिए डायग्रामेटिकली इस बात को पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या से क्या होता है। आप देखिए यहां पर इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, जो कि एरो के माध्यम से बताया गया है। नॉर्थ से साउथ यहां देख भी सकते हैं आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बराबर। इसमें कॉइल भी दिख रही है आप लोगों को। तो ये कॉइल है आपके पास में, यहां पर कॉइल है AB, उसके बाद BC, कॉइल CD, और ये बाहर की तरफ इस तरह से कॉइल अरेंज की गई है। यहां से कनेक्शन स्टैब्लिश करते हुए आप देख सकते हैं, ये है एक्सेल। एक्सेल का मीनिंग क्या? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिस पर जो कॉइल अटैच की गई वो रोटेट होकर घूम सके। यहां पर आप ये भी देख पाएंगे कि एक कनेक्शन एक्सेल का X, Y, P और ये Q। तो ये ब्राउन कलर का जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, वापस देखिएगा, ये जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये देखिए, ये ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर, ये दो पार्ट में, हाफ पार्ट में, बराबर है। तो स्प्लिट रिंग्स हैं, PQ है, और उसके पास में जो लगे हुए X और Y हैं, ये बेसिकली क्या है? तो ये ब्रश है। इन ब्रश की मदद से देखो, ये कंडक्टर है, ये जो कनेक्ट किया गया आपके पास में, ये कंडक्टर कनेक्ट किया गया है, और ये बैटरी या सेल है, बराबर। तो ये बैटरी या सेल का ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब हमने यहां पर सेल का कनेक्शन स्टैब्लिश किया हुआ है, और यहां पर की अटैच्ड है। तो की का काम क्या होता है? व्हाट डज डू की? तो की बेसिकली सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए काम आती है। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों मेंटेन किया गया? ये जो आपके सामने एरो से बताया गया, इस पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक रीजन है कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होना शुरू होता है, बराबर है। स्प्लिट रिंग्स का फंक्शन क्या होता है? एक्सेल का फंक्शन क्या होता है? तो एक्सेल पर ये जो स्प्लिट रिंग्स लगी हुई है, और स्प्लिट रिंग का कनेक्शन जो ABCD कॉइल से है, तो कॉइल पर जब फोर्स लगता है, इस आर्म पर जब फोर्स लगता है, इस आर्म पर जब फोर्स लगता है, जो फोर्स की डायरेक्शन आगे मैं समझाने वाला हूं, वर्किंग समझाने वाला हूं, उसके कारण जब ये कॉइल घूमेगी तो एक्सेल के अबाउट कॉइल घूमना शुरू होती है, इस एक्सेल के अबाउट कॉइल घूमना शुरू होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आइए इसके डिटेल्स में डिस्कशन को समझते हैं।
वर्किंग को हम देखना शुरू करते हैं, होता क्या है वर्किंग में। सबसे पहली बात यह कि आप की को क्लोज करते हैं, की को क्लोज करते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। की को क्लोज करने के बाद में यह बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, करंट कहां से कहां फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होना शुरू होगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। करंट यहां से जाएगा, करंट को यह रास्ता मिलेगा, करंट यहां पर एंटर करेगा, फिर करंट यहां से होता हुआ यहां पर जाएगा, फिर यहां से होता हुआ करंट इधर एंटर होगा, फिर करंट इधर से होता हुआ करंट इधर की तरफ एंटर होगा, यहां से करंट अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। फिर इधर से ये करंट होता हुआ बी से सी की तरफ जाएगा, बी से सी होता हुआ करंट सी से डी आएगा, डी से ए होता हुआ इस तरह से बाहर निकलता हुआ करंट पूरा के पूरा इस रास्ते से होकर गुजरेगा। अब बच्चों बात ऐसी है, एक्स से होता हुआ करंट यहां से जाएगा और जितना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला है उतना ही बैटरी के कहां पर पहुंचेगा, नेगेटिव टर्मिनल पे करंट पहुंचेगा। अब बताना क्या चाहता हूं, सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है जिसकी डायरेक्शन निकाली जाती है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। आइए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को एक बार आप देख लीजिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपसे क्या कहता है, एज पर द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए लेफ्ट हैंड में आप जब ये जो आपका थंब फर्स्ट फिंगर होती है, ये वाली फिंगर जब फील्ड को बता रही हो, मिडल फिंगर जब करंट को बता रही हो, तो थंब जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन बता रहा होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा होता है। देखिए यहां पर चलिए और इस बात को देखिए किस तरह से फोर्स लगेगा। यहां फील्ड है अंदर की तरफ, मतलब ये फील्ड समझ लीजिए, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये रही फील्ड। अब करंट कहां पर है, ये नॉर्थ, देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो समझना ये नॉर्थ से साउथ ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैं यहां पर एरो से बता रहा हूं। करंट जा रहा है अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ करंट मतलब मेरी जो मिडल फिंगर जानी चाहिए वो अंदर की तरफ जानी चाहिए, तो ये तो करंट नीचे की तरफ हो गया। अगर आप इसे ऐसे ले जाते हैं तो मिडिल फिंगर अंदर जाएगी, देखो देखो कैसा हो गया, ये नॉर्थ से साउथ, करंट अंदर की तरफ, तो मेरा थंब जा रहा है नीचे की तरफ, तो देखिए नॉर्थ से साउथ करंट अंदर की तरफ, तो मेरा जो थंब जा रहा है वो थंब कहां पर जा रहा है चेक कर सकते हैं, तो थंब नीचे की तरफ बताया गया था, येलो से बता रहा हूं मैं आप लोगों को, तो इस पे लगा फोर्स नीचे की तरफ। अच्छा करंट यहां अंदर जा रहा है, अब इसी राइट हैंड लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से आप देखिएगा हम इधर की डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, इस बार करंट बाहर की तरफ, देखना मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, ये रहा नॉर्थ से साउथ, ये मैं नॉर्थ हूं, इधर की तरफ साउथ है, ये मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन, करंट बाहर की तरफ, तो थंब देखो कहां पर आ रहा है, ऊपर की तरफ। तो वापस चेक कर लीजिए, वापस आप चेक कर सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड, करंट है बाहर की तरफ, तो लगने वाला फोर्स कहां की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, तो इस ब्रांच पे लगा फोर्स ऊपर की तरफ, इस ब्रांच पे फोर्स लगा नीचे की तरफ, बराबर है। तो आप ऐसा बना सकते हो स्टूडेंट्स, इट विल बी बेटर कि आप इसको ऐसे देखें, ये रहा बी, ये रहा सी, अच्छा यहां से बी शुरुआत हो रहा है, यहां से सी हो रहा है, तो बी पर फोर्स कहां लगा, ए बी वाले पॉइंट पर फोर्स कहां लगा, देखो ये रहा बी, ये रहा सी। अब बी पर फोर्स कहां लगा, बी पर लगा नीचे की तरफ, ए पर फोर्स कहां लगा, ये देखिए ये बी ये सी, ठीक है ना। तो बी पर फोर्स कहां लगा, बी पॉइंट पर फोर्स लगा नीचे की तरफ, ए पर कहां पर लगा, ए पर लगा ऊपर की तरफ। तो बताइए कॉइल कैसा मोशन परफॉर्म करने लगी, तो कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइल मोशन परफॉर्म करने लगी। कॉइल एंटी क्लॉकवाइज मोशन परफॉर्म करने लगी तो हुआ क्या, देखो यहां पर हुआ क्या, हमने पास किया करंट, करंट से हुआ मैग्नेटिक फील्ड में लगा फोर्स और फोर्स से होने लगा रोटेशन, यही वर्किंग प्रिंसिपल है किसी की। तो आइए यहां पर क्या बोला गया, शुरुआत से एक बार फटाफट हम रीड करना शुरू करते हैं। यहां पर क्या कहा गया चेक कीजिएगा, यहां पे कहा गया है an electric motor shown in the figure consists of rectangular coil ABCD insulated copper wire. The coil is placed between the two poles of magnet such that AB and CD are the perpendicular to the magnetic field, to the direction of magnetic field. The ends of coil are connected to the two half split rings, जो कि मैं आपको बोल चुका हूं, फिर भी मैं एक बार रीड कर रहा हूं ताकि आपकी पूरी रीडिंग कंप्लीट हो जाए। The inner side of the halves are insulated and attached to an axle. देखिए कह भी चुका था मैं कि एक्सेल से कनेक्टेड होता है, एक्सेल वहां पर आपको PQ दिख भी रहा था, अभी देख सकते हैं, ये रहा एक्सेल, ठीक है। तो ये रहा आपके पास में स्प्लिट रिंग्स PQ, एक बार फिर से बता देता हूं, और ये रहा आपके पास में एक्सेल,
एक्सेल से कनेक्शन स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर क्या बोला गया, एक्सेल पे कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद में द करंट इन द कॉइल एबीसीडी एंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रू द कंडक्टिंग ब्रश एक्स and flow back to the battery through the Y. Notice the current in the arm in the coil flow from A to B and coil C to D is outside. Opposite direction है दोनों में करंट की। हमने अभी कौन सा रूल अप्लाई किया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज किया, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हमने क्या बताया कि AB पे लगने वाला फोर्स इसे कहां की तरफ धक्का दे रहा था, तो AB पे लगने वाला फोर्स इसे डाउनवर्ड धक्का दे रहा था, और CD पे लगने वाला फोर्स इसे कहां धक्का दे रहा था, CD पर लगने वाला फोर्स इसे अपवर्ड धक्का दे रहा था। इस तरह से कॉइल एक्सल ओ के अबाउट रोटेट होना शुरू होती है, माउंटेड जहां पर होती है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना शुरू होती है। देखो हाफ रोटेशन होता है, हाफ रोटेशन होता है तब तक क्या होता है, और फुल रोटेशन होगा उसके बाद तब तक क्या होगा। तो हाफ रोटेशन और फुल रोटेशन को देखिए, हाफ रोटेशन तक क्यू मैक्स कॉन्टैक्ट विद द ब्रश एक्स एंड पी मैक कॉन्टैक्ट विद द वाई। वापस देखना यहां पर ध्यान से, यहां पर यह नोटिस करना, ये जो कॉइल का हिस्सा है ये वाला, ये देखिए जब तक ये कॉइल इस एक्सेस के अबाउट रोटेट होकर, जैसे कि ये ऊपर जा रहा था और ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था, रोटेशन हुआ तो हुआ ऐसा कि ये वाला हिस्सा ऊपर उठकर आएगा और रोटेट होकर इस तरफ पहुंच जाएगा, तो एक्स वाला नीचे की तरफ चला जाएगा। तो हाफ रोटेशन में क्या हो जाएगा, हाफ रोटेशन में जो यहां पर बात बोली जा रही, देखो यहां पर क्या होगा, ये देखिए क्यू मैक्स कॉन्टैक्ट विथ एक्स एंड पी मैक्स कॉन्टैक्ट विथ वाई, Therefore the current in the coil get reverse। इस तरह से करंट रिवर्स होना शुरू होती है। और हमने यहां पर एक बहुत अच्छी बात सीखी है, डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड द कम्यूटेटर। यहां पर एक बात नोटिस करना बेटा, कम्यूटेटर वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है। यहां पर वो डिवाइस जो किसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट कर रही है, फ्लो ऑफ करंट को ऑपोजिट कर दे रही है, रिवर्स कर दे रही है, उसे हम कह रहे हैं कम्यूटेटर। तो इन इलेक्ट्रिक मोटर द स्प्लिट रिंग्स एक्ट एज ए कम्यूटेटर। इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग का फंक्शन क्या होता है, तो कम्यूटेटर की तरह फंक्शन होता है। कम्यूटेटर क्या काम करता है, तो कम्यूटेटर क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। किसको रिवर्स कर देता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देता है। और इस तरह से आर्म्स AB और CD में डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होने पर, जहां पर AB आर्म पर पहले डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था, CD पे अपवर्ड लग रहा था, बराबर है, तो अब AB आर्म और CD आर्म पे लगने वाले फोर्सेस रिवर्स हो जाते हैं। इस तरह से कॉइल का अगला रोटेशन भी कंप्लीट होता है, और अगला रोटेशन कंप्लीट होने के कारण वापस से कॉइल सेम प्लेन में आ जाती है। पहले ऐसी थी, फिर ऐसी थी, फिर उसके बाद में फिर ऐसा होना शुरू हुई, फिर रोटेशन होना कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जाता है। बेटा एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर कमर्शियल मोटर जो होती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है, ना कि परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए जाते हैं, जैसा कि यहां पर आपने एक ही कॉइल देखी थी, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए जाएंगे। यहां पर कोर में सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है ताकि मैग्नेटिक फील्ड बेहतर तरह से क्रॉस हो सके। सॉफ्ट आयरन क्या करता है, सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज बाउंड प्लस द कॉइल इज कॉल्ड एन आर्मेचर। तो सॉफ्ट आयरन पर अगर कॉइल को बाउंड कर दिया जाए तो इसे आर्मेचर कहा जाता है, जो कि मोटर की पावर को बढ़ाने का काम कर रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताना है आपको। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैं आपके सामने अभी डिस्कस किया था, एक बार आप देख भी सकते हैं इस क्वेश्चन में। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये रहा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक अगर आपकी जो फिंगर है, लेफ्ट हैंड की फिंगर है, उन तीनों को स्ट्रेच कीजिए परपेंडिकुलरली। फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, मिडिल फिंगर करंट बताता है, तो थंब लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड फर्स्ट रूल हो जाता है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, तो यहां पे देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। द टू फोर्स एक्ट ऑन द आर्म ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल एंड ऑपोजिट सिंस दे एक्ट इन डिफरेंट लाइंस एंड ब्रिंग द रोटेशनल मोशन। यही मैंने आप लोगों को समझाया भी था, ये आप देख भी सकते हैं इस जगह पर। देखिए यहां पर अभी मैंने कहा भी आप लोगों से कि ये रही कॉइल आपके पास में एबीसीडी कॉइल में इस पे हाफ रीजन के लिए फोर्स डाउनवर्ड लगा था, इस पे अपवर्ड लगा था, और ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग थी। तो देखो अब यहां से रोटेशनल मोशन होना शुरू हुआ था, ठीक है ना। यही वर्किंग प्रिंसिपल है हमारे पास में। अब तीसरा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ या व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन द इलेक्ट्रिक मोटर। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करती है, स्प्लिट रिंग क्या काम करती है। तो देखो व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर का बेसिक फंक्शन क्या होता है,
इलेक्ट्रिक मोटर नहीं, स्प्लिट रिंग का बेसिक फंक्शन क्या होता है? तो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर की तरह काम करती है। कम्यूटेटर क्या करता है? तो कम्यूटेटर डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करने का काम कर रहा होता है। हर हाफ रोटेशन के बाद में ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करता है और इस तरह से लगातार ये पोलैरिटी चेंज कर कर या करंट की डायरेक्शन बदलकर फोर्स की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा होता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।